Yeah. Hello friends, I am Asit Kumar Tirki. I welcome you all in this Asan English channel. So friends, today we are going to study about next tense, that is simple past tense, or also we can call past indefinite tense. In Hindi we call Samanya Bhutkal. Okay. So friends, in this tense also we have lot of confusions. Where to use second form, when to use first form. These are the confusions we have. So friends, do see the video till the end so that your confusions will be cleared. So दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है अगला टेंस. फाइनली हम लोग जो प्रेजेंट टेंस होता है वो कंप्लीट किए हैं. अभी हम पास्ट में गए हैं. तो पास्ट का जो फर्स्ट वाला भाग है वो है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको सामान्य भूतकाल. तो अभी हम सीखेंगे कि सबसे पहले इस टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज है. ठीक है, ये सबको मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं. तो ये जो सामान्य भूतकाल का उपयोग है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? उस जगह में करते हैं, उस समय को इंडिकेट करने के लिए करते हैं जब कोई काम हुआ, कोई घटना घटा, कोई क्रिया हुआ. ठीक है, तो इन सब को बताने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं. वो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस या फिर हिंदी में कह सकते हैं सामान्य भूतकाल. ठीक है, तो इसमें सेंटेंस बनाने के लिए या फिर इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है. वो चीज मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहला चीज यह है कि उसकी पहचान क्या होती है. जो भी हिंदी वाक्य या, यी, ये, रा, री, ला, ली, ई, ये सबसे अंत होता है, या फिर कुछ कार्य हुआ, कुछ कार्य हुई. ठीक है, इन सबको व्यक्त करने के लिए जो है, जो भी सेंटेंस बताता है वो कौन से टेंस में होता है? सामान्य भूतकाल में होता है. ये जो पहचान है वो केवल इन्हीं से अंत नहीं होता है. ठीक है, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म के अनुसार अंत होता है. जैसे मैं फुटबॉल खेला, मैं पानी पिया, तुम पानी पी, हम खाना खाए, हम गाना गाए, तुम रोई, है ना. तो ऐसे अंत होता है. तो केवल इन्हीं को आप याद मत कर लीजिएगा. ठीक है, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म के अनुसार अंत होता है. कुछ भी काम हुआ, कुछ भी एक्शन खत्म हुआ, ठीक है, तो उसको व्यक्त करने के लिए कोई भी कार्य हुआ है, कोई भी कार्य हुआ है ना, कोई भी घटना घटी, तो ऐसी चीज को बताने के लिए, इन समय को बताने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं. वह है सामान्य भूतकाल. और सेकेंड चीज जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है? सहायक क्रिया क्या होती है. इसमें सहायक क्रिया वास्तव में नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है. तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डिड का उपयोग करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहां भी लिखा है फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है, और वो है डिड. इस टेंस में डिड का उपयोग करते हैं. नेक्स्ट क्या याद रखना है हमें कि वर्ब का दूसरा रूप. तो वर्ब का जो कौन सा फॉर्म यूज होता है इसमें? सेकंड फॉर्म यूज होता है. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है. नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है? डिड के बाद आने वाला क्रिया हमेशा पहला रूप में होता है. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि डिड का उपयोग जब हम करेंगे उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा. ठीक है, तो कब डिड यूज करना है, कहां पर सेकंड फॉर्म यूज करना है, कहां फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ये हम अभी सीखेंगे. तो चलो हम अभी इसके फॉर्मूला के अनुसार हम सीखते हैं. तो चलो हम सीखते हैं इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं फॉर्मूला के अनुसार. ठीक है, तो इसको सीखने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध कर देता हूं, जो भी नए हैं इस चैनल में, जो भी नए देख रहे हैं इस चैनल को, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और बहुत कुछ आप इस चैनल से सीखते रहो. ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं कि फॉर्मूला के अनुसार इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. तो इसमें फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, इतना ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है, बहुत छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस बनाया हूं. इन सभी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार बनाया हूं या नहीं, हम ये चेक करते हैं. ठीक है, तो हम अब देखते हैं फॉर्मूला के अनुसार है या नहीं. अब हम देखते हैं
कि ये जो सेंटेंस है इसके अनुसार जमा है या नहीं, इसके अनुसार बना है या नहीं। ये जो आई है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये ड्रैंक, ड्रैंक ये सेकंड फॉर्म है किसका, ड्रिंक का। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमको बनाना है, बस हमको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स के ऊपर मैंने वीडियो पहले बना चुका हूं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां लिंक दिया हुआ है, आप नहीं देखें तो वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। और जितने भी पिछले वीडियोस हैं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड पूरे वीडियो बने हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट यू है, उसके बाद में टॉट, टॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीच होता है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और ये इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सैंग क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंग होता है और यहां से यहां तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दे, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो क्या हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हमको अफर्मेटिव वाक्य बनाना है। आई ड्रैंक वाटर, मैं पानी पिया। यू टॉट इंग्लिश, तुम इंग्लिश सिखाए। ही सैंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाया। दे सो अ स्नेक, वे एक सांप देखे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का जो वाक्य है हिंदी में वो अंत कैसे होता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म के अनुसार वर्ब के अनुसार वो अंत होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन होते हैं, आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप भूलिएगा नहीं। सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट और प्लूरल में वी, यू और दे होते हैं। ठीक है, तो बस हमको इतना ही ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ में कोई भी चेंज नहीं है, केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमको यूज करना है। ठीक है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना है। तो ये बहुत सिंपल है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया हूं कि नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं और डिड का यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बदल जाता है। तो ये सब मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं। चलो हम फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस सामान्य भूतकाल या फिर सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट सिंपल जिसको बोल सकते हैं, उसमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद में डिड का उपयोग होता है, डिड के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, यहीं पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज करते हैं वो डिड होता है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड के बगल में हमको नॉट ऐड करना है, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए। उसके बाद में रूल में मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि जब भी हम डिड का उपयोग करते हैं, डिड का उपयोग करने के बाद जब वर्ब आता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए दो सेंटेंस बनाया हूं अफर्मेटिव। ठीक है, तो उसको मैं आपको नेगेटिव में चेंज करके बताता हूं। आई एट अ मैंगो, मैं एक आम खाया। तो उसको हमको नेगेटिव में बनाना है कि मैं एक आम नहीं खाया, ऐसे बोलना है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे आई, उसके बाद डिड लगाना है, आई डिड, डिड के बाद में नॉट लगाना है, आई डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना है, फर्स्ट फॉर्म आना है। यहां पर कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये बदल जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, ये हमें ध्यान में रखना है। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है,
चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई सो यू इन द मार्केट, मैं तुम्हें बाजार में देखा। तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई है तो आई हो जाएगा, आई के बाद में डिड लगाना है तो डिड आ जाएगा, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, है ना। उसके बाद में जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो ये सो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, तो हो जाएगा सी। आई डिड नॉट सी यू इन द मार्केट, इन द मार्केट, मैं तुम्हें बाजार में नहीं देखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको नेगेटिव में चेंज करना होता है। बस इतना ध्यान में रखना है दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें डिड यूज करना पड़ता है, डिड के बाद में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, और एक चीज हमें ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जब भी डिड का उपयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, उसके बाद जब भी वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमने यहां पर किया है पहले से, आई एट अ मैंगो, यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाया, डिड का उपयोग किए, जो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो इधर में आकर के क्या हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है दोस्तों। और मैं एक चीज बता दूं कि इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बना बना के आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन्स बने रहेंगे। यानी कि एक बार बना लिया उसके बाद में ठीक है हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। बार बार बनाने से, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से हम भूलते नहीं है। ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं। नेगेटिव सीख गए, उसके बाद में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत आसान है। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग डिड यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलो हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सीखेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आता है वैसा वाला क्वेश्चन बनाने को सीखेंगे, उसके बाद में जिसका जवाब देना है वो सीखेंगे। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले डिड यूज होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि यस नो टाइप वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को लिख देना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। डिड यूज किए हैं यहाँ पर, इसीलिए डिड के बाद आने वाला जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, बाकी सेम है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया हूं यहाँ पर 2 ठो, उसको मैं आपको चेंज करके बताता हूं। रामू ब्रोक द विंडो, रामू खिड़की को तोड़ दिया। ठीक है, तो उसको बनाना है हमको, क्या रामू खिड़की को तोड़ दिया, ऐसे बनाना है। तो कैसे बनेगा वो, सबसे पहले हमको डिड यूज करना है, तो क्या क्या हो जाएगा, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट आना है, डिड रामू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है उसको। ठीक है, डिड रामू ब्रेक द विंडो, क्वेश्चन मार्क, डिड रामू ब्रेक द विंडो, क्या रामू खिड़की को तोड़ दिया, ऐसे पूछना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला अफर्मेटिव को कैसे चेंज करते हैं। राधा ड्रैंक मिल्क, राधा दूध पी, राधा दूध पी को हमें बोलना है क्या राधा दूध पी। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिड लगाना पड़ेगा, इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। डिड राधा ड्रिंक मिल्क, डिड राधा ड्रिंक मिल्क, क्या राधा दूध पी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसका आंसर यस या नो में मिलता है। इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले डिड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ बनाते हैं उसका फॉर्मूला। अभी हम यहां पर बना करके देखते हैं उसको भी। ठीक है,
इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसी को बना के देखते हैं। राधा ड्रैंक मिल्क, राधा दूध पी। उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया है, डिड राधा ड्रिंक मिल्क, क्या राधा दूध पी। अब हमें बोलना है क्या राधा दूध नहीं पी, तो क्या होगा, क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हूं, उसी के अनुसार हमको लिखना है। तो पहले तो ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव में है, तो क्या बनेगा वो, डिड राधा, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हम नॉट जोड़ना है, डिड राधा नॉट। तो चलो हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना जिसका हमें जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके बाद में डिड का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद में वर्ब वन, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार हम ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है वो क्या है, रीना वेंट टू मार्केट। तो हमें पूछना है कहाँ गई है वो, बाजार गई है, ठीक है। कहाँ गई है, बाजार गई है। रीना वेंट टू मार्केट, रीना बाजार गई है। अब हमें पूछना है रीना कहाँ गई है। तो सबसे पहले वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तो आ गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद में हमको डिड यूज करना है, वेयर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है, रीनू। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गो, क्वेश्चन वर्ड। वेयर डिड रीनू गो, रीनू कहाँ गई, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है राजू रोट अ लेटर। अब लिखा क्या है, लेटर। क्या किया है पूछना है, तो क्या के लिए वर्ड क्या होगा, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं इसको हम। तो उसके लिए क्या के लिए क्या होगा, व्हाट। व्हाट डिड, डिड उसके बाद सब्जेक्ट राजू, व्हाट डिड राजू। अब वो क्या किया है, लिखा है, कुछ किया है, तो करना को क्या बोलते हैं, डू। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यह हो गया व्हाट डिड राजू डू। तो आंसर में क्या आएगा, राजू रोट अ लेटर। वेयर डिड रीनू गो, आंसर क्या होगा, रीनू वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सामान्य भूतकाल या फिर पास्ट इंडिफिनिट जो सीख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अलावा और एक फॉर्मूला है जो इसी पे आधारित है, वो क्या है, उसको भी अभी मैं सिखाऊंगा। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन, ठीक है। तो ये अभी हम सीखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, एक दूसरा फॉर्मूला सीखते हैं जो कि इसी टेंस पे आधारित है। तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, वाज वेयर आता है और नाउन आता है उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसका उपयोग कब हम करते हैं, जब कोई वाक्य, हिंदी वाले वाक्य था, थी, थे से अंत होता है, तब उसमें सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नाउन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है, चलो हम देखते हैं उसको कि उस फॉर्मूले के अनुसार है या नहीं। उसके बाद में हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। यहां सागर क्या है, सब्जेक्ट है। वाज हमने यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब, है ना, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में हम क्या यूज किए हैं, ये नाउन है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है। इसका उपयोग कब करते हैं, जब कोई हिंदी वाक्य था, थी, थे से अंत होता है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे सागर वाज माई फ्रेंड, सागर मेरा दोस्त था, ठीक है, था। अब चलो हम इसको हम नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं, नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने सिखाया था, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाना था, ठीक है। तो उसी प्रकार से चलो हम नेगेटिव बनाने के लिए सीखते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, सागर, सागर हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो इसके बगल में हमको नॉट लगाना पड़ेगा। सागर वाज नॉट माई
सागर वॉज नॉट माई फ्रेंड, सागर मेरा दोस्त नहीं था। ठीक है, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब उठा करके सामने लिख देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो चलो हम बना के देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पर है वाज है, तो सबसे पहले वाज लिख देते हैं, वाज, उसके बाद में सब्जेक्ट वाज सागर माय फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, क्या सागर मेरा दोस्त था, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम बना सकते हैं, क्या सागर मेरा दोस्त नहीं था, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट के बाद में यहां क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलो हम उसको भी बना के देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, वाज सागर, उसके बाद नॉट माई, ठीक है, वाज सागर नॉट माई फ्रेंड, क्या सागर मेरा दोस्त नहीं था। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस प्रकार का बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज हमें ये सीखना है कि जिस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा उसको कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको तुरंत आपको सिखा देता हूं। तो चलो हम इसको भी सीख लेते हैं कि जिस क्वेश्चन का हमें जवाब देना पड़ता है उसको कैसे बनाते हैं। अब यहाँ उसी सेंटेंस को हम बना लेते हैं, सागर वॉज माई फ्रेंड, सागर मेरा दोस्त था। अब उसी को हमें यह बोलना है कि मेरा दोस्त कौन था। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, कौन। कौन के लिए क्या लगाएंगे हम, हु। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हु, उसके बाद में वाज, हु वाज माई फ्रेंड। तो आंसर में क्या आ जाएगा, सागर वाज माई फ्रेंड। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही सब चीज जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में हम सीखते हैं। तो आई होप आप सभी को पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने यहाँ समझाया है। आपकी जो डाउट्स थी वो हो सकता है मैंने क्लियर कर सका होगा। और यदि आपकी डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जा करके आप कमेंट कीजिएगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल था, नहीं था, अच्छा लगा, नहीं था, आप मुझे बताइएगा। ये सब करने से मुझे खुशी होती है। तो दोस्तों और एक बार मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जो भी दोस्तों नए हैं इस चैनल पे देख रहे हैं नए, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए भूलिएगा मत दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। ये सब चीज़ करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और अच्छा करने का मन करता है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।